आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। आम चुनाव नजदीक आ गए हैं और सभी पार्टियां और उनके नेता अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सभी अपनी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश में जुटे हैं। भाजपा इस बार के चुनाव में एक बार फिर अपनी फतेह का सपना देख रहे हैं, तो वही विपक्ष बीजेपी को हराकर सत्ता पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। कोई चुनाव प्रचार के लिए ऑटो चला रहा है, तो कोई फसल काट रहा है, तो कोई गरीबों के घर खाना खा रहा है। इन सब चुनावी स्टंट के बीच कांग्रेस के बड़बोले मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 20 दिनों से चुपचाप सारे काम त्याग कर अपने घर बैठे हैं। पुलवामा हमले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अपने बेबाक बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में आए थे, लेकिन इतने दिनों से सिद्धू की किसी भी तरह की कोई हरकत न सुनाई और न दिखाई दे रही है। सूत्रों की माने तो सिद्धू इस टाइम किसी भी कांग्रेस नेता के संपर्क में नहीं है और खबर तो ये भी है कि सिद्धू की कांग्रेस से नाराजगी को अब एक वजह और मिल गई है, जिसकी वजह से वो कांग्रेस पार्टी और आलाकमान से नाराज बैठे हैं। सिद्धू हमेशा ही अपनी तल्ख बयानबाजी की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। वो मोदी सरकार पर तंज कसने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं। दरअसल कांग्रेस के बड़बोले मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को उनकी मनपसंद सीट चंडीगढ़ से टिकट देने से मना कर दिया है और इस बात से नाराज होकर सिद्धू सारे काम धाम छोड़कर घर बैठ गए हैं। चंडीगढ़ सीट से कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता पवन बंसल को उम्मीदवार बनाया है। नवजोत कौर को चंडीगढ़ सीट से उम्मीदवार ना बनाने के बाद चर्चा थी कि उन्हें अमृतसर सीट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस बात से उस समय पर्दा हट गया जब इस सीट से कांग्रेस ने गुरजीत सिंह ओजला को मैदान में उतार दिया। ये वही सीट है जिससे कांग्रेस के अमरिंदर सिंह ने साल 2014 के आम चुनाव में बीजेपी के अरुण जेटली को हराया था। अमृतसर सीट हर बार के चुनाव में हॉट सीट बन जाती है। इस सीट के लिए हर बार पार्टियों में एक अलग ही जंग छिड़ जाती है। यही वो सीट है जिसकी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था। साल 2014 में अमृतसर सीट से बीजेपी के अरुण जेटली को उतारने के बाद ही गुस्साए नवजोत ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जब से लेकर अब तक सिद्धू हमेशा बीजेपी और पीएम मोदी को अपना निशाना बनाते आए हैं। बीजेपी पर वार करने के चक्कर में कभी कभी वो कांग्रेस को कटघरे में लाकर खड़ा भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी को उनकी बेबाक बयानबाजी की वजह से कितनी बार सत्ता पक्ष के निशाने पर भी आना पड़ता है। गौरतलब है कि सिद्धू कांग्रेस पार्टी से तब से नाराज हैं जब से उन्हें मोगा में राहुल गांधी की रैली में बोलने का मौका नहीं दिया गया था। सिद्धू को कांग्रेस का स्टार प्रचारक कहा जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में सिद्धू का नाम छत्तीसगढ़ में स्टार प्रचारक की लिस्ट से नदारद होने से सिद्धू अपनी पार्टी से खफा हो गए हैं। सिद्धू का जादू अभी भी बना हुआ है। वो देश भर में चुनाव प्रचार की मांग में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इस बीच सिद्धू और पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह के रिश्तों में भी कुछ खटास देखने को मिल रही है, क्योंकि नवजोत के पाक पीएम इमरान खान के सपोर्ट में बयान देने और उनके साथ अपनी दोस्ती को ज्यादा तवज्जो देने पर कांग्रेस ने उनके ऊपर कुछ बंदिशें लगा दी, जिस बात से सिद्धू अमरिंदर सरकार से नाराज हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सिद्धू की ये नाराजगी उनकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार में क्या परेशानियां लेकर आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो ये देखना होगा कि पहले से ही दिक्कतों का सामना कर रही कांग्रेस इस परेशानी का हल कैसे निकालती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। खबरों की ताजा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।